हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एड गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इसके हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 8 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर उनको हल देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 9 होने वाला, जिसका नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जो योग है उसे हम परिमाप कहते हैं। जैसे ए बी, बी सी और सी डी, इन सभी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका परिमाप। जैसे ये 5 दी गई है, ये 6 दी गई है और ये 4 दी गई है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, जो उत्तर आएगा वही हमारा इसका परिमाप होता है। तो आइए इसके क्वेश्चनों को लगा लेते हैं क्या दिए गया है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन हमारे। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसको अच्छे से समझते चलते हैं। किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, दिए गए आयत का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी होगा। अब सबको जोड़ दीजिए, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो डबल तो आपका पी है और डबल आपका क्यू है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2p + 2q। अगला क्वेश्चन है तीसरा, तो उसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है तीसरा क्वेश्चन आपका। इसको आपको याद करना होगा, पाई का मान होता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, ऑप्शन नंबर बी। दशमलव में कहेंगे तो दशमलव में आपका होता है 1 दशमलव, यहाँ पर 3.14 होता है। आप 7 में भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आर है तो 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। और यहाँ पर क्षेत्रफल में लगती है पाई, तो ये आ जाएगा पाई, और वर्ग भी लगना है मीटर। यहाँ पर काय में दिया गया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहाँ दिया गया आपका, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा, एक आयताकार मैदान की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है आपकी 30 मीटर। आयत का परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70, और 70 का आपको दोगुना करना है क्योंकि भुजाएं डबल होती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 107, मतलब यहाँ पर 140 मीटर हो जाएगा। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये छठवां वाला क्वेश्चन। तो ये दिया गया आपका, तो इसको समझ लेते हैं क्या दिया गया है। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये लंब है और ये आपका आधार है इसका। तो आपको क्या है, इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये 1/2 आधार 5 है और ऊंचाई आपकी ये दी गई है। अब 2 से काट दीजिए इस 32 को, तो आ जाएगा आपका 1.16। तो इसके बाद हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16×5 = 80। तो इस प्रकार से लिखेंगे, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो ये दिया गया आपका, क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर दिया गया है हमारा 7वां क्वेश्चन। एक वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपकी आर दी गई है। तो आर हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। अब इसका मान रख देंगे हम, तो 2 और पाई का मान हमने पढ़ा है 22/7, और आर का मान आपका दिया गया यहाँ पर 14। 7 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा। अब इनका गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 88। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चनों का आंसर हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दी गई आकृति में त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो ये आपका दिया गया है पूरा। तो यहाँ पर ये बीच का बिंदु है, इससे आधा कर दीजिए, तो इस साइड और इस साइड जो लंबाई बचेगी उसे त्रिज्या कहते हैं। तो यानी इसका पूरा लंबाई दिया गया है 24, तो 24 का आधा कर दिए, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर करेंगे तो व्यास बटा 2 कर देंगे। व्यास है आपका 24, 24/2 हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 9वां। तो 9वां क्या लिखा है देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 7 है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है 28। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, जो यहाँ पर 28 दिया है।
आधार का मान हमारा 7 है तो रख देंगे, और ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। 7 गुणा की संख्या पहुंचेगी इसके बटे में, तो 7 से काट देंगे 28 को, तो कितनी बार कटेगा 4 बार। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। तो 10वां क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रियांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार प्लेट को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्त का जो है आपकी प्लेट, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से टूट जाएगी, ये पूरी प्लेट होगी, इसको बीच में से तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे रह जाएगा। त्रिज्या दी गई हमारी 14, ये लिखेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप निकालना है, तो ये सूत्र होता है इसका। अब इसका हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे आप, तो पाई का मान होता है 22/7, और इसके बाद r का मान कितना दिया है 14, इसके बाद 2 और r का मान यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से आप 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और ये 22 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो ये 28 है। 22 दूनी 44 और ये 28 दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 11 है। तो ये दिया गया एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया गया आपका ये, और यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दिया है व्यास, व्यास का आधा करेंगे तो आपकी आ जाएगी त्रिज्या। ये त्रिज्या 2 का भाग देते हैं तो आधा हो जाता है। अब दिया क्षेत्रफल, तो ये सूत्र होता है, सूत्र लगा देंगे इसका, और आपको यहाँ पर इन सभी का गुणा करके ऊपर वालों का 7 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है। तो 12 मार्क दिया गया है ये आपका। तो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, इनका आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और ज्ञात करना है। देखिए हम सबसे पहले पहली आकृति का ज्ञात करेंगे। ये हमारा आयत है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपकी लंबाई 4 है और चौड़ाई आपकी 3 है, तो 3 और 4 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा है आपका त्रिभुज, इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मान रख देंगे तो 1/2, इसके बाद ये 5 और ये 3, ये कटेंगे नहीं तो इनका गुणा हो जाएगा, 3 5 15 और 1 में होगा 15/2, भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। नेक्स्ट आपका दिया है समांतर चतुर्भुज, इसका सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। इन दोनों के मान जो दिए गए उनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आंसर है इनके, नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर परिधि निकालनी है इन सब की। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। तो पहले हम वृत्त में बदल रहे हैं, तो वृत्त की परिधि आपकी ये लंबाई है, तो ये कितनी बदल जाएगी 44 परिधि में। इसका परिधि का सूत्र लगा देंगे तो ये आपका मान आ जाएगा, r का त्रिज्या आ गई। इसके बाद हमने इसको बदला वर्ग में, तो फिर ये जो 44 है ना, तो इसका परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप सूत्र लगा देंगे 4 गुणित भुजा, इसके बाद 4 बटे में आएगा तो ये 11 आंसर आ जाएगा। इसके बाद वृत्त का ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस 11 का वर्ग कर देंगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा इसका 121 क्षेत्रफल। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसका सूत्र लगाएंगे, इससे 7 से 7 काट देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो 154 जी आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ग का 121 है और इसका 154, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वृत्त का। इसके बाद 14वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद ये आंसर दिया गया है, इसको देखते हैं हम। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, किनारी का क्षेत्रफल होता है ये पाई r²। इसका मान रखेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो 154 आ जाएगा। अब 1 वर्ग मीटर का आपको 1 किलोग्राम लगना है, तो आपका क्षेत्रफल 154 है, तो आपको 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। तो ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया, 15वां क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सॉल्यूशन करना है, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लेना है। ये त्रिज्याएँ मानी है हमने सबकी, और यहाँ पर इनका सभी का व्यास निकाला है। व्यास क्या होता है, इनका डबल कर दीजिए तो आपका व्यास आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। इसके बाद परिधि आपका ये होता है, परिधि क्या होता है, इसी व्यास में जो दिया गया इसमें पाई का मान का और गुणा कर देंगे, पाई का गुणा और कर दीजिए तो ये आपका यहाँ पर परिधि निकल आएगी। व्यास में पाई का गुणा करेंगे तो आपकी परिधि निकल आएगी। अब क्या निकालना है, इनका अनुपात। तो आप इनमें से किसी को भी ले लीजिए, तो इधर ऊपर रखेंगे हम परिधि और नीचे रखेंगे इसका व्यास, तो आपका आंसर आएगा पाई/7। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।